सूप सभी का फेवरेट होता है, खासकर अगर घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल का सूप मिल जाए। और अलग अलग तरह से सूप बनाने का और अपने गेस्ट को अपने घर वालों को पिलाने का मज़ा ही अलग होता है। हेलो माय करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज की रेसिपी बहुत ही खास है, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, वो भी घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाने वाले हैं। तो क्या है आज की सूप की रेसिपी? आज हम बना रहे हैं हरा हरा सूप ब्रोकली का। ब्रोकली खाने के इतने सारे फ़ायदे हैं, ब्रोकली खाने के कितने सारे तरीके हैं, ब्रोकली कितना खाना चाहिए, किसको खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, ये सारी जानकारी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो के थ्रू आपसे शेयर की हुई है। तो फिलहाल आज शेयर करती हूँ आपसे ब्रोकली के सूप की रेसिपी। एक ब्रोकली है, उसको धुल लिया, उसको बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है और उसके डंडों को भी काट लिया। ज़्यादातर लोग इसके डंडों को फेंक देते हैं, जबकि ब्रोकली के डंडे बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम ब्रोकली लेके आते हैं तो उसके डंडे जो होते हैं ना, वो बहुत मोटे होते हैं और वो वेस्ट चले जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती कि उसके डंडे में कितने सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। तो मैंने क्या किया, कुछ ब्रोकली के टुकड़े पहले ही अलग निकाल लिए, क्योंकि सूप में जो क्रंचीनेस आता है ना, उसके लिए अलग से हमें ब्रोकली की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी जो बचे हुए ब्रोकली थी उसको कुकर में डाल दिया डंडों सहित। डंडों के न्यूट्रिशंस हमारे सूप में आएंगे और ये सूप घर के बुज़ुर्ग से लेके घर के बच्चों को सबको बहुत पसंद आने वाला है और साथ ही साथ सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो कुकर में डाल दिए सारे ब्रोकली अच्छे से धुल कर के और बड़े कटोरे से 1 कटोरा पानी। जैसा कि मैंने बताया कि हम 6 लोगों के लिए सूप बना रहे हैं, बहुत ही गाढ़ा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से। अब कुकर को चढ़ा के 2 सीटी लगाएंगे मीडियम फ्लेम पर। जब तक सीटी लग रही है तब तक समय गवाए बिना कटिंग का काम कर लेते हैं। तो कटिंग में सबसे पहले ब्रोकली को छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लिया है, यही जो है वो सूप में डालेंगे क्रंचीनेस के लिए। तो ज़्यादा बारीक नहीं काटना, क्योंकि ब्रोकली वैसे भी बहुत जल्दी गल जाता है। इससे पहले मैंने आपके लिए ब्रोकली की स्टीयर फ्राइड सैलड की रेसिपी शेयर की हुई है, ब्रोकली पास्ता शेयर किया हुआ। आप चाहें तो उसे वीडियो के हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के ज़रूर देख सकते हैं। अगर ना मिले तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उसकी लिंक आपसे शेयर कर दूँगी। और सप्ताह में एक बार ब्रोकली ज़रूर खाइए और अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइए, क्योंकि ब्रोकली जो होता है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सेहतमंद होता है। खैर, कटिंग करते करते सेहत की बातें तो हो गई और कटिंग में मैंने ब्रोकली काट लिया है, आप देख रहे होंगे। साथ ही साथ अदरक है जो कि बारीक कद्दूकस कर लिया, लहसुन के पत्ते काटे और प्याज के पत्ते काटे हैं। अगर आपके पास लहसुन के पत्ते नहीं है तो आप क्या करिएगा, लहसुन को बारीक बारीक काट लीजिएगा। बिना लहसुन और अदरक के कोई भी सूप जो है वो रेस्टोरेंट स्टाइल का नहीं बन सकता। ज़्यादातर लोग लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जब हम कट किया हुआ लहसुन और अदरक यूज़ करते हैं तो सूप में बहुत ही क्रंचीनेस आता है और सूप बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का बनता है। तो अब थोड़ी आसपास की गंदगी जो मैंने कटिंग के दौरान कर दी उसे भी क्लीन कर लेते हैं। और जब तक कुकर ठंडा भी हो गया, ब्रोकली अच्छे से बॉयल हो गई है, अब ब्रोकली के पानी को छान लेंगे। तो पानी ये जो है ना, ये सारे ब्रोकली के जो भी न्यूट्रिशंस हैं वो इस पानी में हैं। आप चाहें तो ये ब्रोकली यूज़ कर सकते हैं पूरी की तरह, पूरे तरह से। आप चाहें तो आधा यूज़ करिए और आधे का पेस्ट बना के आप आटे में सान करके उसकी रोटी या पूड़ी बना सकते हैं। तो मेरी आदत हमेशा से यही है कि किचन के सामान को फेंकती नहीं हो, तो मैं इसका आधा यूज़ करूँगी सूप के लिए और आधे को पीस करके नेक्स्ट टाइम नाश्ते में या खाने में इसका पूड़ी बना लूँगी। तो अब मैंने इसका पेस्ट बना लिया कुछ ब्रोकली के टुकड़ों का, ताकि सूप जो है वो रंगीन हरा रंग का खूब सुंदर सा बने, सूप जो है वो गाढ़ा बने, सूप में ब्रोकली के फुल न्यूट्रिशंस हों। तो अब एक कढ़ाई चढ़ा देते हैं और कढ़ाई में डालेंगे मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट, वो है घी या मक्खन। घी या मक्खन से कभी भी हम मोटे नहीं होते अगर हम उसे खा के ईजिली डाइजेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद वॉक कर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि घी या मक्खन खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं होता, नहीं तो आप इससे क्या होता है, आपका वज़न बढ़ जाता है। और सारी चीज़ें जो है ना सही मात्रा में खाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन सारी चीज़ों को खाना बहुत ज़रूरी होता है। अब सबसे पहले इसमें लहसुन के पत्ते, अदरक और ब्रोकली को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हल्का सा करने से क्या होता है, वो क्रंचीनेस आ जाता है। और बेसिकली जो रेस्टोरेंट में या होटल्स में सूप बनते हैं ना, वो ऐसे ही बनते हैं। तो इसलिए इसको हल्का सा ही वो करना बहुत ज़रूरी होता है मक्खन के साथ। अब इसके बाद जो हमने पानी लिया था ना, उसकी ज़रूरत पड़ेगी और साथ ही साथ जो हमने पेस्ट बनाया था, तो आप चाहें तो पेस्ट को डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। मैंने सोचा छन्नी से छान के डालते हैं, लेकिन जब छन्नी से छानते हैं तो कई बार जो इसके फाइबर होते हैं ना वो छन्नी में ही रह जाते हैं, तो ये सूप उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद हमारे लिए नहीं हो पाता है, क्योंकि हम सब की बेसिक नीड क्या है कि हमें फाइबर से भरपूर डाइट लेनी होती है। तो अगर आपको फाइबर से भरपूर डाइट लेनी है तो आप डायरेक्ट इस पेस्ट को डाल दीजिए, और अगर आपको पतला सूप पीना है तो आप इसको छन्नी से छान के डालिए। तो मेरे घर वालों को
फाइबर वाला डाइट पसंद है, फाइबर से भरपूर खाना मैं देती हूँ, तो मैंने पूरा फाइबर इसमें डाल दिया और पूरे ब्रोकली का पेस्ट इसमें डाल दिया। और आधा पेस्ट जो है वो मैंने रख लिया, आधा जो था, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम इसको किसी और चीज़ में यूज़ कर सकूँ। तो खैर अब पेस्ट डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप सोचेंगे कि इसमें और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ेंगे जो इसमें, जिससे ये रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर देगा। तो सबसे पहला मेन इंग्रेडिएंट आता है हमारा नमक, जो कि बिल्कुल टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको डालना है, क्योंकि हमने ब्रोकली उबालते समय भी उसमें नमक या कुछ भी नहीं डाला था। और 6 लोगों के हिसाब से 6 बाउल सूप बनाना है, तो उस अकॉर्डिंग मैंने इसमें नमक डाल करके इसमें मिक्स कर दिया। हल्का सा इसको 2 मिनट के लिए इसको चला लेंगे, ताकि इसके अंदर अच्छे से बटर, अदरक, लहसुन का फ्लेवर ऐड हो जाए। अब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप पे जाएं, उससे पहले अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अगर अभी तक मेरे इस फैमिली का परमानेंट मेंबर नहीं बने हैं। और ढेर सारी हेल्दी, टेस्टी और ईजी तरीके से बनने वाली रेसिपी की वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी। और आप चैनल के प्लेलिस्ट पे भी ज़रूर विजिट करिएगा, वहाँ आपको ऐसी ढेरों रेसिपीज़ मिल जाएंगी। अब मैंने जो बॉयल किया हुआ पानी था वो पूरा पानी डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें अलग से 1 कटोरी पानी और डाल सकते हैं अगर आपको सूप गाढ़ा लग रहा हो तो। अब हम चलते हैं सॉसेस के सेक्शन में। तो सबसे पहले मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर। अगर आप कॉर्नफ्लोर नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें ओट्स का पाउडर भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैं नॉर्मली ओट्स का पाउडर ही इस्तेमाल करती हूँ, आज मेरे पास ओट्स का पाउडर नहीं था तो मैंने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है। वैसे मैंने आपसे बिना कॉर्नफ्लोर की सूप की 4 से 5 तरह की रेसिपी रेस्टोरेंट स्टाइल की शेयर की हुई है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। अब इसमें छोटे चम्मच से 1 चम्मच सोया सॉस, आधा चम्मच चिली सॉस, और चिली सॉस आपको अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग डालना है। अगर बच्चे पी रहे हैं तो चिली सॉस की मात्रा कम कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें आधा चम्मच वाइट विनेगर मिक्स कर लेंगे और इसको हम अच्छे से घोल बना के 2 चम्मच पानी में अरारोट का, कॉर्नफ्लोर का घोल बना के जब सूप खूब अच्छे से बॉयल हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे। सोया सॉस, चिली सॉस और वाइट विनेगर रेस्टोरेंट स्टाइल के सूप का कंपलसरी आइटम होता है। आप कॉर्नफ्लोर को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ब्रोकली के पेस्ट ऑलरेडी इस सूप को गाढ़ा बना देता है, और आप इसकी जगह ओट्स का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉर्नफ्लोर डालिएगा तो ये और भी अच्छा लगता है। फिर इसमें ऊपर से डालेंगे पिसी हुई काली मिर्च, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है किसी भी फिज़िकल आपको प्रॉब्लम हो उसके लिए। और ऊपर से मेरा फेवरेट अनियंस के, प्याज के हरे पत्ते, अगर अवेलेबल नहीं है तो भी काम चल जाएगा। और अब इसको मिक्स करके 1 बॉयल और लगा लेंगे और सूप एकदम गाढ़ा बन जाएगा। अब इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे, और इसकी खुशबू ऑलरेडी पूरे किचन में, घर में फैल चुकी है। और इसके फ़ायदे कितने सारे हैं, ये तो जब आप पीजिएगा ना हर हफ्ते एक बार, तो आप जब अगला टेस्ट कराइएगा ना अपना रूटीन चेकअप, तो आपको इसके फ़ायदे खुद दिखेंगे। और ये सूप मैं गारंटी देती हूँ कि बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी को बहुत पसंद आएगी। तो आपको ये सूप की रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सके तो इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करना मत भूलिएगा। और जाते जाते चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करिएगा, अगर आप रेसिपीज़ तरह तरह के बनाने के शौकीन हैं, खिलाने के शौकीन हैं और खाने के शौकीन हैं। तो वैसे मैं बताऊं, अगर आप किसी भी एज ग्रुप के होंगे, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर आपको हर तरह की वीडियोस मिल जाएगी जो आपके लिए किसी न किसी तरह से यूज़फुल होगी। तो एक बार मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करिएगा, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हों। और अगर कंटेंट अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके मेरी इस फैमिली का परमानेंट मेम्बर बन जाइएगा। अब मार्केट जा रहे हो तो आज ही ब्रोकली ज़रूर लाइएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा।